हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर सक्सेस पॉइंट। जो हमने पिछले सेशन में कंप्लीट किया था वो 8.2 एक्सरसाइज थी और आज हम शुरू करने वाले हैं 8.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो 8.1 में हमने क्या सीखा था कि 1/10 की जो वैल्यूज़ थी उसके बारे में समझा था। 8.2 में हमने क्या समझा कि जब वो वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं तो उनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बट उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ठीक है, अब 8.3 में हमें क्या पता करना है। जैसा कि इसका आइडिया मैंने ऑलरेडी आपको 8.3 एक्सरसाइज के बारे में दिया था 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसीलिए उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर होता है। बेसिकली ये एक्सरसाइज सिर्फ इसी बारे में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का, विच इज़ ग्रेटर। एक इसका एग्जाम्पल के रूप में मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वो था 0.3 एंड 0.4 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 0.3 एंड 0.4। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो 10th की वैल्यू होती है, जिसके ज़्यादा होगा नंबर 10th की वैल्यू में या फिर 100th की वैल्यू में, तो वो क्या होता है, नंबर छोटा होता है। तो 0.3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10 एंड क्या हो जाएगा 0.4 है अपॉन 10। ठीक है, डेसिमल हट गया, 3/10 है और 4/10 है। दोनों ही नंबर्स क्या हैं, 10 में ही लाए गए हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसे में जब हम इसमें देखते हैं तो जो 10th की वैल्यू है वो क्या है, 4 की ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 0.3 और आई शुड से 3/10, 3/10 इज बिगर वन और इज लार्जर देन 0.4 और 4/10। ठीक है, तो 4/10 से बड़ा है 3/10, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जो नंबर हो जाएगा क्या, 0.3 इज ग्रेटर देन 0.4। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया है और इसको 10 हिस्सों में हम तोड़ते हैं। ठीक है, अगर हम 10 हिस्सों में इसको तोड़ते हैं तो उसमें से 3 अगर हम पार्ट निकालेंगे तो वो बड़े बड़े पार्ट निकलेंगे, राइट। अगर ये सपोज 10 है, सपोज मान लिया कि ये जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है इसे हमने मान लिया 10, इसका जो 3 पार्ट निकलेंगे ये हो गया हमारा सेंटर, यहाँ से एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 बड़े बड़े पार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसका इसी तरह हमने एक दूसरा सर्कल बनाया, सेम वही उसका 10 जिसको कि हम बोल सकें, तो इसमें हमने 4 पार्ट किए, 4 पार्ट किए। तो अब क्या, आप जैसे कि देख सकते हो ऐसे भी आपको विजिबल होगा कि अगर हम इस पार्ट के अकॉर्डिंगली इसको कंपेयर करें तो ये छोटा है, राइट, ये पार्ट छोटा है और ये पार्ट क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट हैं वो सारे किसके, एक पार्ट से क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो 3/10 है या फिर 0.3 है वो बड़ा है 4/10 या फिर 0.4 से। तो इस तरह से हम इसको ये बता सकते हैं कि इसमें जितना भी 10th का और 100th का नंबर बड़ा होगा उतना ही वो नंबर छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब इसी के आगे हम देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। 0.07 और 0.02 है। ठीक है, दोनों ही 100 की ही वैल्यू है। यहाँ पे 0.07 एंड 0.02। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 7/100 हो गया और ये हो गया 2/100। सेम चीज़ फिर से वही करनी है, सेम चीज़ है। अगर यहाँ पे हमने एक सर्कल मान लिया, यहाँ पे एक सर्कल मान लिया, दोनों है 100। अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसे। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब इसको क्या 7 उसमें डिवाइड किया गया है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हिस्से हो गए। तो अगर हम किसी भी एक हिस्से को इस एक हिस्से से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा निकलेगा, ये बड़ा निकलेगा, है ना। तो इसी वजह से इन दोनों में से कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इससे हमें क्या मिला कि 0.07 इज स्मॉलर देन 0.02। तो 0.02 क्या है, बड़ा है, विच इज ग्रेटर 0.02। ठीक है,
इसी तरह से आप बाकी इसमें सवाल कर सकते हैं। एक और इसमें से मैं सवाल करवाना चाहूँगी, लास्ट वाला है इसका जे पार्ट, ठीक है। जे पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, 5.64 है एंड 5.603 है, ठीक है। 5.64 और 5.603 है, तो इसमें से अगर हम कंपेयर करने बैठेंगे तो 5 सेम है दोनों में, जैसे कि हमने एक एग्जांपल इसके बारे में किया भी था पिछली बार ही, ठीक है। तो 5.5 दोनों में सेम निकला। डेसिमल के बाद का जो पहला नंबर है वो भी सेम है, ठीक है। फिर आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पहली बात तो इसे हम तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0.6 प्लस 0.04 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वाले का क्या हो गया, 5 प्लस 0.6 प्लस 0.03 हुआ, ठीक है ना, 03 हुआ, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 0 और यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 3 डिजिट आएंगे, ठीक है। तो 0.003 हुआ। तो अब ये और ये और ये तो सेम ही निकल गए हैं, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/100 और ये क्या हो जाएगा 4/1000 हो जाएगा। तो जैसा कि आप इसमें से देख ही सकते हो कि यहाँ पे पहली बात तो जब ये 6 4 था तो इसको हमने क्या किया, आगे लगा दिया इसके 40, ठीक है, ताकि ये भी 3 डिजिट में हो जाए। अब डेसिमल के बाद 040 है और इधर साइड में डेसिमल के बाद क्या है, 0.003 है। तो डेसिमल के बाद का नंबर, जैसे मैंने बताया था कि जो भी नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो 10th डिजिट होगा, यहाँ पे कौन सा 10th डिजिट जो हो रहा है, ये 4 वाला, ठीक है, ये क्या है 1/10 डिजिट है और इसमें क्या है 0 है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हो गया है ये 40, यहाँ पे है ये 03। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, 0 और 4 में से 10th की वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, 4 की आएगी, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, ये 0.040 वाला जो नंबर है ये छोटा निकलेगा 0.003 से, ठीक है। तो इसलिए नंबर में जो यहाँ पे आ गया 5.64 इज स्मॉलर देन 5.603, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे, ओके। इसी के साथ इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो क्वेश्चन 1 ही था जिसमें कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस थी। जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है उसमें फिर से वही चीज़ बोली जा रही है कि अपने आप से आपको एग्जाम्पल बनाने हैं कि मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, ठीक है। अपने आप से कोई भी 2 नंबर्स डेसिमल वाले खुद से चूज़ करने हैं, 5 नंबर्स ऐसे 5 एग्जाम्पल्स ऐसे बनाने हैं जिसमें कि आपने 2 नंबर्स चूज़ किए, कोई भी नंबर लिए और फिर उसके बाद उसमें से बताया कि दोनों में से बड़ा कौन है, लेकिन वो डेसिमल नंबर्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी क्रिएटिव करने को रह जाएगा, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मज़े का मज़ा भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप अपने मन के से नंबर ले सकते हो ना, तो उसमें और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर कीजिएगा 8.2 एक्सरसाइज को। और यहाँ पे हमारी 8.2 एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। अब चलते हैं 8.3 एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। तो अब हम 8.4 एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। 8.4 एक्सरसाइज क्या कह रही है यहाँ पे, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। मतलब ये कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक्चुअली में इसमें करना क्या है बेसिकली कि यहाँ पे पैसे में दिए हों या फिर किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करके बताना है, मीटर है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में चेंज करना है, हो सकता है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में भी चेंज करना पड़े, क्योंकि डेसिमल किस में आता है, जब हम किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब हम एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी डिवाइड होगा तभी ही तो डेसिमल आएगा ना। तो इसीलिए जब भी हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे होते हैं, बड़ी यूनिट में जा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं, यानी कि पैसे की वैल्यू जो है, पैसे की जो यूनिट है वो रुपी की यूनिट से क्या है, छोटी है।
तो जब हम पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, और इसके कारण क्या होगा, डेसिमल हमें देखने मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 पैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो बता रहा है कि 5 पैसे है और इसको रुपीज़ में एज अ डेसिमल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 1 पैसे में कितना हो जाएगा, 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। तो 5 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 रुपीज़ लिख सकते हैं, राइट। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़ हुआ, तो 5 पैसे इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/100 रुपीज़ हो गया। और उसके बाद में जैसा कि अब ये उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में अभी तक हम फ्रैक्शन करते आए हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें डेसिमल लगाना है, जितने नंबर ऑफ जीरो नीचे हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट के पहले हमें ऊपर डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो ऊपर चूंकि एक ही डिजिट है तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 2 0 और ऊपर 2 डिजिट इक्विवेलेंट हो गया, और उससे पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, 0.05 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, अलग अलग इसमें दिए गए हैं, लाइक डी वाला दिया गया है। डी वाला एक अच्छा सवाल है इसका कि 50 रुपीज़ 90 पैसे, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है और ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैं ई पार्ट करवा रही हूँ जो कि कह रहा है 725 रुपीज़, ठीक है। तो 725 रुपीज़ वाला जो है 725 पैसे हैं, जिसे कि रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेम हम वही चीज़ करेंगे, 725/100 किया, ठीक है, क्योंकि पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम 100 से ही डिवाइड करेंगे, राइट। तो सेम चीज़ करनी है, 2 डिजिट से पहले हमें क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 7.25 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ पे जैसे दिया गया 50 रुपीज़ 90 पैसे का, तो 90 पैसे में भी हम क्या करेंगे, 50 रुपीज़ 90 पैसे दिया गया है, तो उसमें हमें क्या करना है, 50 रुपीज़ का तो 50 ही रहने देते हैं, प्लस 90 रुपीज़ को क्या करेंगे, 90/100 कर दिया। तो इससे क्या निकलेगा हमारा, 50 प्लस 0 पॉइंट, क्योंकि 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, एक डिजिट, एक 0 बचा नीचे, ऊपर एक डिजिट है, तो 0.9 यहाँ पे बन जाएगा, और ऐड ऑन करने के बाद क्या आएगा, 50.9 रुपीज़, ठीक है। या फिर 50.90 रुपीज़ भी हम बोल सकते हैं, 50 रुपये 90 पैसे को ऐसे लिखते हैं, 50.90, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। अब इसमें देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है अलग अलग, ठीक है। सेम चीज़ करनी है, मैं इसमें से 2 क्वेश्चन बस करवा रही हूँ। कौन कौन से, एक तो ए वाला है जिसमें कि है 15 सेंटीमीटर, डी वाला है 9 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए वाला क्या है 15 सेंटीमीटर और डी वाला क्या है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 1/100 मीटर हो गया। इसी तरह जब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 15/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ, 2 0 है, ऊपर 2 डिजिट है, तो इक्विवेलेंट है, इससे हमें इसमें कोई नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हम उससे पहले सिंपल क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 0.15 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। सिमिलरली इसका क्या होगा, 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर को एज इट इज़ रहने देते हैं, 7 को सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये मीटर में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, ये 9 मीटर प्लस 0.07, क्यों, क्योंकि ऊपर एक ही डिजिट था, नीचे 2 0 थे, तो हमने यहाँ पे लगा लिया एक 0 और इसके पहले लगा दिया डेसिमल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना निकलेगा, 9.07 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, ओके।
किलोमीटर में यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे मीटर में आपको आंसर्स दिए गए हैं और उसको किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ओके थर्ड क्वेश्चन तो मैं भूल ही गई, थर्ड क्वेश्चन में सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में सेंटीमीटर एज यूजिंग सेंटीमीटर डेसिमल्स, ठीक है। तो मिलीमीटर से मिलीमीटर टू सेंटीमीटर करना है, ठीक है। तो उसमें क्या दिया गया है, 93 एक मिलीमीटर दिया गया है, तो 93 मिलीमीटर दिया गया है। कौन सा पार्ट है ये, ई पार्ट है, ठीक है। थर्ड का ई पार्ट है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/10 सेंटीमीटर हो गया। तो 93 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 93/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट से पहले, जो लास्ट डिजिट है पीछे से करते हैं, तो लास्ट डिजिट से क्या हो जाएगा, 3 से पहले जस्ट हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट ही क्वेश्चन है जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि आपको मीटर में दिया गया है, ठीक है, जिसको कि आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीटर टू किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ दी गई है, यहाँ पे 70 किलोमीटर और 5 मीटर दिया गया है, लेकिन उससे पहले हम लोग सी वाला पहले कर लेते हैं, जो कि है 888 मीटर, ठीक है। और डी वाला क्या है, 70 किलोमीटर और 5 मीटर। तो 888 है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो उसी तरह 888 का क्या हो जाएगा, 888/1000 किलोमीटर कितना हो गया, 3 यहाँ पे 0 है, ऊपर 3 डिजिट हैं, तो इसलिए हमें और इससे पहले एक डिजिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.888 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर ये क्या कह रहा है कि 70 किलोमीटर है प्लस 5 मीटर है, तो इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर तो एज इट इज़ रहेगा, और 5/1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्लस 1 2 3, जबकि ऊपर क्या है, केवल 5 है, तो हम 5 से पहले क्या लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे, ताकि 1 2 3 ऊपर 3 डिजिट हो जाए, नीचे 3 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.005। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 70.005 किलोमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस इज केजी यूजिंग डेसिमल्स। सेम थिंग है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 केजी हो जाएगा। मीटर और किलोमीटर का जो था हिसाब वही उसमें भी लगता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, वो पूरी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। 8.4 हमारी फिनिश होती है यहाँ पे। 8.5 क्या कह रहा है, 8.5 एक्सरसाइज में क्या बताया जा रहा है, एडिशन बताया जा रहा है, ठीक है। फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 का ए पार्ट है 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08, ठीक है। इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30.08 है, ठीक है। और सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर ये है 0.07। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसके डेसिमल के बाद के जो डिजिट हैं वो सबसे छोटे नंबर के डेसिमल के बाद के डिजिट के इक्वल होने चाहिए। यदि नहीं है तो उसके आगे आप 0 लगाकर उसे इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 30.08 है, ठीक है, जबकि सबसे छोटा नंबर है वो 0.007 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जेम्स बॉन्ड बन रहा है 0.007 करके, ठीक है। तो ये जो 007 जेम्स बॉन्ड है, इनका जो 3 डिजिट वाला नंबर लिया गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 के आगे एक और 0 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब ये 3 डिजिट वाला हो गया, राइट। तो 30.080। अब ये इस छोटे वाले डिजिट से जो छोटा वाला नंबर है 0.007 जो हमारे मिस्टर जेम्स बॉन्ड है,
तो इसमें अब ये प्लस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके नीचे जेम्स बॉन्ड ही लिख देते हैं, 0.007 आ गया। उसके बाद में बीच में क्या नंबर है, 8.5 है। तो ये ध्यान रखिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो डेसिमल से पहले का जो नंबर है वो हम कहाँ लिखेंगे, डेसिमल के पहले। अगर ये डेसिमल यहाँ पे है, बीच में अगर डेसिमल है तो एक नंबर पहले है, यानी कि हमने एक नंबर पहले लिख दिया। और जो डेसिमल के बाद है तो वो हमने बाद में लिख दिया, और जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं उसके नीचे वहाँ पे हमने 0 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने प्लस करना है, 070 कितना हो गया, 7 हो गया, 800 8 हो गया, 005 हो गया हमारा 5, और यहाँ पे क्या 008 हो गया 8, और यहाँ पे 3 का 3 उतर आया। तो हमारा जोड़ने के बाद कितना निकल रहा है आंसर, 38.587 इज दी आंसर। तो इसका एडिशन इस तरह से होगा। ये याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं वो सारे नंबर में इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो, डी वाला पार्ट इसमें अच्छा है, ठीक है। डी वाला पार्ट इसमें क्या कह रहा है, 25.65 है प्लस 9.005 है, ठीक है, और प्लस 3.7 है। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें, सबसे पहले हमें तीनों को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 25.650, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए, प्लस इसके 3 डिजिट ऑलरेडी हैं 9.005 प्लस 3.700। अब तीनों में क्या हो गए हैं, तीनों में जो डिजिट्स थे वो डेसिमल के बाद के सेम हो गए, ठीक है। अब हम इसे उतार लेते हैं यहाँ पे, 25.650 प्लस 9.005 प्लस 3.700, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5005 आएगा, 6 0 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 6 कितना हुआ, 13 हुआ, 13 का 3 डेसिमल लगा दिया क्योंकि वो सेंटर में आना ही आना है, 13 का 3 है, और यहाँ पे एक हासिल आया तो ये कितना हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 और 3 9 9 9 18 18 का 8 हो गया, एक हासिल 2 1 3, कितना आया आंसर यहाँ पे 38.355 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, सबसे बेसिक स्टेप है, बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो ज़रूर से आपका सेम होना चाहिए, वरना पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अगर आपने डेसिमल के बाद के डिजिट्स जितने भी नंबर आप प्लस करो चाहे माइनस कर रहे हो, तो उसमें डेसिमल के बाद के डिजिट ज़रूर सेम होने चाहिए, नहीं होंगे तो क्वेश्चन ज़रूर गलत हो जाना है, ठीक है। और अभी तो प्लस कर रहे हैं, तो अभी तो ये कि आप उल्टे सीधे किसी भी क्रम में लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसमें आपने लेकिन माइनस में क्या होगा, आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। पता चले छोटे नंबर में 3 डिजिट बता रहा है, बड़े नंबर में 1 ही डिजिट बता रहे डेसिमल के बाद, तो अब माइनस करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाले में ही जो बड़ा नंबर है उसमें बाकी के जो 2 डिजिट चाहिए थे, तो जो 2 0 बढ़ाने थे वो आपने नहीं किए हैं, तो आप माइनस ही पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ मत करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, चाहे आप प्लस कर रहे हैं या फिर आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 8.6 की, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे माइनस की, तो उसी के ही बेसिस पे है। तो जल्दी से हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है एक्चुअली, तो इसमें सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करवाऊँगी, बट हाँ 2-3 तो मैं क्वेश्चन ज़रूर करवा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो उसमें से टफ क्वेश्चंस है जो ऐसे हैं जो जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसमें मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगी, ठीक है। बट हाँ वो तभी करूँगी जब आप उसको ट्राई करोगे, ट्राई करने किए बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस क्वेश्चन में हेल्प की ज़रूरत है और किस क्वेश्चन में नहीं, राइट। तो इसीलिए जो हमारी 8.6 एक्सरसाइज है वो क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका कि ए पार्ट क्या बताया जा रहा है, चलिए हम बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट बताया जा रहा है कि 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर, और इसको करना है सबट्रैक्ट, ठीक है। अभी क्या बताया गया है, ये रहा 250, ये रहा 202.54, ठीक है। अब जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, जाहिर सी बात है 250 ही, इसीलिए तो वो कह रहा है ना कि इस नंबर को इसमें से माइनस करना है ना। तो उसमें क्या करेंगे, 250
अब इसमें डेसिमल है ही नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल हमने एक लगाया और उसके बाद में इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, ठीक है, 5 और 4 है, तो हम 2 डिजिट है इसलिए हम 2 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसके नीचे जो ये हमारा छोटा वाला नंबर है उसको लिख लेते हैं 202.54, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 10 में से 4 जाएगा, कितना हुआ, 6 हुआ, ये कितना हो गया 9, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, ठीक है, ये कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, और 2 में से 2 गया तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे हमारा 47.46 बचा। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे आपने डेसिमल के बाद 2 0 नहीं लगाए होते, सिर्फ और सिर्फ इतना क्या होता कि 250 में से ना 202 काट देते और लास्ट में लिख देते 54, क्या वो आंसर सही होता, नहीं होता, गलत हो जाता ना, क्योंकि इसका आंसर 47.54 तब निकलता, 0 के नीचे कुछ था ही नहीं तो इसलिए एज इट इज उतार दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। सही आंसर क्या होगा, 47.46 इसका सही आंसर है, क्योंकि अगर ऊपर 0 लगा है और उसमें से माइनस होके क्या निकला हमारा 47.46 निकला, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम क्या कर सकते हैं इसमें 2.051, जिसमें कि हमारे पास सेम ही डिजिट इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं, तो इसे भी एक बारी करके देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डी वाला पार्ट है इसका, क्या कह रहा है 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर, ठीक है, तो इसमें वही सेम चीज़ करेंगे 5.206 माइनस 2.051, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, ये 1 हो गया, इसने 1 हासिल दे दी थी इसको, तो ये 1 माइनस 0 इज़ 1, और ये 5 में से 2 गया तो 3, कितना बचा 3.155 किलोमीटर इसका आंसर हुआ, ठीक है, ये था 47.46 मीटर और ये 3.155। ये याद रखेंगे डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं ना उसमें उसे हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, ये नहीं बोलते कि 3.155 या 3.155, ठीक है, या 3.155, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो भी उसके बाद में नंबर्स हैं उन्हें हम तोड़ तोड़ के बोलते हैं, जैसे लाइक 3.155 या फिर 47.46, ताकि उसके बारे में वो क्लियर आउट रहे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछा गया है, वही माइनस ही करना है इसमें भी, सेकेंड वाले में भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें माइनस का साइन ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं जिसका कि थोड़ा टिपिकल हो, जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है 11.6 माइनस 9.847, ठीक है। अब पहले तो हमने बड़े नंबर को लिख लिया, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसमें से 11.6 में से 9.847 को माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 11.6, ठीक है, और इसमें हमें डेसिमल के बाद 9 के साथ जो नंबर है 9.847, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे 3 डिजिट हैं, कौन कौन से 8, 4 और 7 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ पे चूंकि 6 एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो हम इसे 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे, उसके बाद में नीचे क्या लिख लेंगे 9.847 लिख लिया, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, ये हो गया 15, 15 में से 8 गया 7 बचा, इससे हासिल ली थी ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1 बचा, तो 1.753 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बाद यहाँ पे इसके सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65, ही गेव 50 रुपीज टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो यहाँ पे राजू की बात हो रही है जिसने कि एक बुक खरीदी 35 रुपये 65 पैसे की, मगर उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए 50 रुपए दिए, तो दुकानदार ने उसको कितने पैसे वापस किए ये पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जितने पैसे उसने दिए थे उसमें से दुकानदार ने 35 रुपये 65 पैसे काट के दे दिए होंगे उसे वापस, तो उसने कितने दिए वो हम पता कर लेते हैं यहाँ पे कि थर्ड क्वेश्चन में टोटल अमाउंट गिवन कितना है ₹50, और बुक की प्राइस क्या है, बुक्स प्राइस कितनी हो गई ₹35.65, ठीक है। सो
ओनर रिटर्न्ड, ओनर ने कितना रिटर्न किया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। लेकिन माइनस करने से पहले हम क्या करेंगे, 50 के आगे 2 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना था, 2 डिजिट है, इसलिए हम ऊपर क्या लगा लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे। अब इसे अलग से अगर हम माइनस करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं 50.00 35.65, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 यहाँ पे, और ये हो गया 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 3 गया 1 बचा, तो कितना हो गया यहाँ पे 14.35 रुपीज, ठीक है। तो इतने पैसे उसने क्या किया, शॉपकीपर ने राजू को वापस किए। 50 रुपए में से 35 रुपए 65 पैसे काट के उसने कितने दिए, 14 रुपए 35 पैसे राजू को वापस कर दिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें से फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि रानी हैड 18 रुपीज 50 पैसे, शी बॉट ऑन 1 आइसक्रीम फॉर रुपीज 11 रुपीज 75 पैसे, हाउ मेनी मनी डज शी हैव नाउ, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि रानी के पास 18 रुपए 50 पैसे थे, उसने क्या किया 11 रुपए 75 पैसे की आइसक्रीम खा ली, तो अब बचे कितने पैसे, सेम वही चीज करनी है जैसे हमने 50 रुपए में से 35 रुपए 65 पैसे घटाए थे, सिमिलरली यहाँ पे 18 रुपए 50 पैसे में से 11 रुपए 75 पैसे घटाने हैं। तो उतना हमें क्या क्या मिल जाएगा उससे हमें, कि रानी के पास अभी कितने पैसे बच गए, ठीक है। फिर है टीना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्या है, लंबा कपड़ा है, ठीक है। उसने 4.5 मीटर यानी कि 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कट किया उसमें से कपड़ा पर्दा बनाने के लिए, ठीक है। तो टीना ने कितना कट किया, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब उसके पास कितना कपड़ा बचा ये हमें पूछा जा रहा है इसमें से। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा कंप्लीटली मीटर में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 20 मीटर प्लस 5/100 हो जाएगा मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो गया, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 20 मीटर प्लस 0.05 मीटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, ऊपर एक ही डिजिट था, इसलिए हमने उसके पहले एक जीरो लगाया और फिर डेसिमल लगाया, तो 0.05 कितना हो गया ये 20.05 मीटर, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मीटर प्लस 50/100 मीटर, कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक जीरो नीचे बचा, ऊपर एक डिजिट बचा, मतलब दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो हम यहीं पे ये डेसिमल लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर प्लस 0.5 मीटर, जिससे क्या निकला 4.5 मीटर निकला। अब ये दोनों जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या हो चुके हैं, सेम मीटर में ही कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसमें हमने क्या किया 20.05 मीटर में से 4.50 मीटर को माइनस करेंगे, तो 5 का 5 होता रहेगा, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये हो गया कितना ये हो गया 10 में से 4 गया 6, और ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये 10 नहीं है 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। और ये 1 का 1 उतार आएगा, तो 15.55 मीटर यहाँ पे आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। फिर कह रही है नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, आउट ऑफ दीज शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो, हाउ मच डिस्टेंस शी ट्रेवल बाय ऑटो, ठीक है। सेम चीज करनी है कि नमिता ने जो ट्रैवल किया, पहले तो हम उसे टोटली किलोमीटर में चेंज कर देंगे, और जो टोटल उसने ट्रैवल किया है उसमें से जितना उसने बस द्वारा ट्रैवल किया उसे माइनस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि ऑटो द्वारा उसने कितना ट्रैवल किया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन कह रहा है आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेटिंग 10 kg, आउट ऑफ दिस 3 kg 500 grams is onions and 2 kg 75 gram is tomatoes and the rest is potatoes, so what is the weight of potatoes here, ठीक है। यहाँ पे टोटल वेट दिया गया है, अनियन का वेट दिया गया है 3 kg 500 grams, और टोमेटोज का वेट कितना दिया गया है 2 kg 75 ग्राम। तो अगर हम इसमें से ऑनियन और टोमेटो के वेट्स को ऐड करके जो टोटल 10 kg का वेट दिया गया है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा पोटैटो का वेट निकल आएगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं जल्दी से। सेवंथ
11th क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि टोटल वेट कितना है, 10 kg है। अनियन का वेट कितना है, 3 kg 500 ग्राम। चेंज करेंगे इसे तो क्या निकलेगा हमारा, 3 kg प्लस 500 अपॉन 1000 kg। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हुआ ये, 3 kg प्लस 0.5 kg विच इज 3.5 kg। ये हो गया हमारा अनियन का वेट। फिर क्या है, टोमेटो का वेट है। टोमेटो का वेट कितना दिया गया है, 2 kg 75 ग्राम। चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 2 kg प्लस 75 अपॉन 1000 kg। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 kg प्लस 1 2 डिजिट था लेकिन नीचे 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.075 kg हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या निकला यहाँ पे, 2.075 kg। फिर क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑनियन वेट प्लस टोमेटो वेट किया तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा, 3.5 kg प्लस 2.075 kg। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, डेसिमल में इसको अगर हम वैसे कर लेंगे, 3.500 2.075, 5 का 5 7 का 7 5 का 5 3 तो 5, तो 5.575 kg अनियन और टोमेटो का वेट ऐड करने पे आया। ठीक है, अब हम पोटैटो का वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, पोटैटो का वेट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पोटैटो वेट इज इक्वल्स टू टोटल वेट माइनस ऑनियन वेट प्लस टोमेटो वेट। ठीक है, तो टोटल वेट कितना है, 10 kg है, माइनस ऑनियन वेट और टोमेटो वेट हमने निकाला था, कितना आया था, 5.575 kg। इसको माइनस करेंगे अलग से तो क्या हो जाएगा, 10.000 5.575। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये कितना हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 4.425 kg निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, जो मेन मुद्दे की बात बोल रहा है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और उससे आपका आंसर निकल आएगा। सो होपफुली मैंने जो जितना भी आज की डेट में आपको सिखाया है, जितनी भी चीज़ें हमने समझी हैं और जिस तरह से समझी हैं वो आप लोगों को समझ में भी आई होंगी, ईजी भी लगी होंगी। नहीं आती है कोई चीज़ समझ में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर आपको डाउट है या तो फिर कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये क्लास और उसमें आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी या क्या चीज़ें आप इसमें चाहते हो कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो की जाए, किस तरह से बेस को अगर चेंज किया जा सकता है तो वो सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ, जैसा भी आपको जितना ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ इसमें। ठीक है, so just let me know in the comment section below and thank you so much for all your support and appreciation. Please do like and share and subscribe the channel if you haven't done that. Okay, and until the next time we meet, thank you so much and bye bye for now. Have a nice day.